इधर रहेंगे ना तो अपन का शरीर नहीं है। लेकिन जब आत्माएं सब परमधाम नहीं जाएंगी, आत्माएं जब तक परमधाम नहीं जाएंगी तब तक नई दुनिया की शुरुआत हो जाएगी। है परमधाम तो सब 500 करोड़ 700 करोड़ इकट्ठे जाएंगे या थोड़े थोड़े करके जाएंगे? पहले जाना होगा कि पहले आना भी होगा? तो जाएंगे ना सब, लेकिन जाने वालों में आत्माएं होंगी या देह अभिमानी होंगे? आत्माएं जाएंगी, और जो आत्माएं जाएंगी वो आत्मा बनने वालों में दो कैटेगरी की होंगे। एक तो शरीर सहित आत्मा बन जाएंगे, आत्मिक स्थिति वाले बनेंगे, और दूसरे है शरीर छोड़ करके जाएंगे। पहले किसके लिए परमधाम तैयार होगा? जिसने शरीर छोड़ दिया है, जिन्होंने शरीर छोड़ दिया उनके लिए पहले हो जाएगा। हाँ, जिनका शरीर भी रहे, देहभान छूट जाए, आत्मिक स्थिति में जो टिके हुए होंगे उनके लिए परमधाम पहले तैयार हो जाएंगे। और कहाँ तैयार होगा? बोला है तुम बच्चे साकार सृष्टि पर परमधाम को उतार लेंगे। तुम बच्चे माने कौन? देह अभिमानी। जो आत्मा बने हुए बच्चे होंगे माने पूरे 84 जन्म लेने वाले जो बच्चे होंगे वही तो आत्मा हुए। तो वो 9 लाख आत्मा ऐसी है, 9 लाख सितारे ऐसे हैं जिनके लिए परमधाम का नजारा ऐसी सृष्टि पर तैयार हो जाएगी। वो एक साथ जावेंगी। क्या शरीर से न भी जावे एक साथ, लेकिन मन बुद्धि से फैसला हो जाएगा। क्या अब ये दुनिया ये दुनिया मेरे काम की नहीं, छोड़ देंगे। क्यों बोला है? मधुबन वालों को मधुबन छोड़ना पड़ेगा, ज्ञान सरोवर वालों को ज्ञान सरोवर छोड़ना पड़ेगा, और गीता पाठशाला वालों को गीता पाठशाला छोड़नी पड़ेगी। ऐसी क्या बात होगी जो छोड़नी पड़ेगी? है? ऐसी क्या बात होगी? है? नहीं आ रही है बात बुद्धि। अच्छा, सन 76 में बात सोचो। सन 76 में विनाश की घोषणा की थी मुरली में। मुरली में तो की थी ना, झूठी घोषणा तो नहीं की थी। बाप ने जो घोषणा कराई होगी वो सच्ची कराई होगी ना। तो उस समय कोई तो आत्मा बने होंगे, इस दुनिया से मोह नष्ट किया होगा या नहीं किया होगा? किया होगा। तो जिन्होंने भी मोह नष्ट किया होगा तो नष्टो मोह जो बने होंगे उनके लिए कैसी स्थिति परिस्थिति क्रिएट हो गई होगी दुनिया में? है? सभी दुनिया से पूरा वैराग आ चुका होगा, और दुनिया वाले उसके लिए क्या कर रहे होंगे? हैं? चारों तरफ से गिलानी। क्या लौकिक घर परिवार के संबंधी, गांव के, बाहर के, बाहरी दुनिया के, ब्राह्मणों की दुनिया के, सारे ही खिलाफत हुए। जो बाप के लिए सो बच्चों के लिए। डर लग रहा है क्या? मजबूर कर देंगे। हम तो चले परदेश, हम परदेसी हो गए, ये कौन कहेंगे?
जिनको डर लग रहा होगा, और जिनको डर नहीं लग रहा होगा वो परदेश जाएंगे कि स्वदेश जाएंगे? हो जाएंगे स्वदेश। जो बाप का देश तो बच्चों का देश। तो जवाब मिल गया आपका? क्लियर नहीं हो क्यों? वो तो परमधाम में होता है तो इधर ही रहता है। अरे शांति धाम सुख धाम का गेट एक साथ खुलेगा या आगे पीछे खुलेगा? एक साथ खुलेगा ना। तो सुखधाम का जब गेट खुलेगा तो पहला पत्ता कौन होगा? कृष्ण पत्ता होगा ना। है? पहली आत्मा जावेगी पहले उतरी तो दूसरी आत्मा उतरेगी। तो कोई माउंट आबू जाएंगे और कोई कहाँ जाएंगे? जमुना के कंठे पे सुखधाम भी स्थापन होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा? होगा। तो उसका सैंपल कभी दिया कि नहीं दिया? अजमेर में भक्ति मार्ग में आज भी स्वर्ग का मॉडल बनाया। तो भक्ति मार्ग वालों ने भी स्वर्ग का मॉडल नरक की दुनिया में बनाया हुआ है। कहाँ की यादगार है? जरूर संगम युग में ब्राह्मणों की दुनिया में भी स्वर्ग का मॉडल कभी बनाया गया होगा ना। कहाँ? कराची में। हिंदुस्तान में खून की नदियां बह रही थी, पूरा रव रव नरक का नजारा था, और वो आराम से मस्त बैठे हुए थे, उनको कोई दुख अशांति नहीं। तो नरक की दुनिया के भी स्वर्ग का वर्षा दिया ना, सैंपल रूप में तो दिया ना। तो जो सैंपल बनाया जाता है वो तो अजमेर में बनाया जाता है, अजमेर वालों के द्वारा। क्या जो भेड़ बकरी वाले हो देश के होते हैं उनके द्वारा वो सैंपल बनाया जाता है। वो बनाया गया। अब सैंपल बनेगा या प्रैक्टिकल बनेगा? और भेड़ बकरियों के द्वारा बनेगा या शेर दिल बच्चों के द्वारा बनेगा? जो शेर दिल बच्चे होंगे वो धरक परिये पर धर्म न छोड़िए। सारी दुनिया भले दुश्मन बन जाए। क्या बोला मुरली ने? व्यक्तवाणी में क्या बोला? सारी दुनिया दुश्मन बनेगी लेकिन बाप को नहीं बोला। एक के लिए है क्या ये महावाक्य? है? एक के लिए नहीं है, सब बच्चों के लिए। तो उस समय क्या होगा? पहली आत्मा परमधाम पहुंचेगी और उसके साथ साथ क्योंकि पहली आत्मा जो परमधाम पहुंचेगी अव्वल नंबर धर्म की स्थापना करने वाला परमधाम पहुंचेगा, तो उसके अंदर प्रवेश कौन है? कृष्ण है। कृष्ण की सोन वो नहीं परमधाम पहुंचेगी और साथ साथ वापस भी आ जाएगी। तो नरक की दुनिया के बीच स्वर्ग का नजारा होगा। 2018 में पहुंचे। अब 2018 में पहुंचेगी। हम अपना भूमतारा बेड़ा ये हुआ। अच्छा और आगे हैं? 2008 में वो 2008 में माउंट आबू जा रही। बंगलाउर की भंग नहीं की जाती है। और बाबा तो बड़े चार्ट जो पोता मिल देते हैं साकर के लिए। हाँ और सच्ची पोता मिल देने वाला एक ही है। सच्ची पोता मिल चार्ट लिखने वाला एक ही है। आज जो एक होगा तो फिर जब एक ही होगा सच्चा 100% पोता मिल देने वाला, तो इसका मतलब उसी को फिर पोता मिल देने के लिए निमित्त बनाया जाएगा। और किसको बनाया जाएगा? हाँ
साठ तो देंगे साकार को ना। हाँ, साकार कोई साकार ही में, साकार पुरुषार्थ करने वालों में ही कोई एक होगा, करोड़ों पुरुषार्थियों में से कोई एक होगा जो अपना सच्चा सच्चा पोता मेल दिया होगा। तो जो पहला नंबर निकलेगा वो निमित्त बन जाता है पोता मेल लेने के लिए। हाँ बोलो क्या कहना चाहते हैं? तो अब ये सच्ची लेने वाला कौन या दिखने वाला कौन है? निराकार तो नहीं लेगा ना। निराकार पोता मेल? अरे निराकार तो वो अंतर्यामी है। जो निराकार है वो तो अंतर्यामी है, उसको लेने देने की बात ही नहीं। बहिर्यामी कौन है? साकार होगा या निराकार होगा? वो दृष्टि से, वृत्ति से, चलन से, वाइब्रेशन से वो समझेगा, माहौल से समझेगा कि ये क्या है, वो निर्णय करेगा, फैसला करेगा, वो गहराई तक समझ लेगा ये क्या है और वो क्या है। एक एक रत्न को तौलेगा ना, रत्नों की वैल्यू होती है ना, अलग अलग प्रकार के रत्न है, तो उनकी वैल्यू को देखने वाला साकार में भी चाहिए ना। हाँ हाँ हैं? जो शिव बाबा जो बनेगा साकार में वो तो वही तो बनेगा, चलो आगे बन जाएगा। हाँ हैं? चार्ट शिव बाबा को तो देगा ना। हैं? तो देने वाला कौन सच्ची 100%? हैं? पोता मेल देने वाला कौन? हाँ देने वाला 100%। हाँ फोटो में कोई एक ही टिक देगा और क्या? वो अव्वल नंबर पहले होगा या बाद में होगा? तो देने वाला तो अव्वल नंबर बन जाएगा। जो सच्चा पोता मेल देने वाला होगा पहले नंबर में होगा ना, नहीं होगा? यार तुम क्या पूछो ना। नहीं बाबा ये दोनों तो साकार है ना। हैं? जो सच्ची पोता में देने वाला है हाँ वो भी साकार होगा। वो या कब से है साकार में? लेने वाला भी साकार वो होगा। साकार में कब से है? अरे बताओ जल्दी जल्दी, कब से है साकार में? 76 से साकार में है। और उससे पहले पुरुषार्थी था या नहीं था? था ना। तो जब पुरुषार्थी था तभी पोता मेल देने की बात है या उसके बाद देने की बात है? अभी भी पोता मेल किसी को दे रहा होगा क्या? है? किसको दिया होगा वो? है? 69 के 67। हाँ 69 से लेकर के 76 तक हाँ। रंगप्पा भाई पूछ रहे हैं किसको दिया होगा? तो निमित्त बने होंगे उनको दिया होगा या शिवम? हाँ ये निमित्त होंगे, उनको दिया गया होगा। बाबा वो जो निमित्त बना वो सच्चा नहीं था ना? है? जो निमित्त बना था ये नहीं देखा जाता कि निमित्त क्या है। हमारा काम ये नहीं है, पुरुषार्थी का काम ये नहीं है कि निमित्तों को बैठ देखें। निमित्त जिसको बनाया उसको बनाया, हमारा काम नहीं है। हमारा काम है जो बाबा ने डायरेक्शन दिया वो काम पूरा करना। निमित्त हमसे ऊंचे बनेंगे या हमसे नीचे बनेंगे ये फैसला करना हमारा काम नहीं। हाँ बाबा जहाँ मंदिर होता है, जैन मंदिर, हाँ नहीं मंदिर, जहाँ मंदिर होता है, जहाँ मंदिर होता है हाँ। वहाँ नदी भी होता है। माना नदी के किनारे में मंदिर बनता है। इसका मोस्टली ऐसा होता है। मोस्टली ऐसा जहाँ पहाड़ होता है वहाँ मंदिर बनता है ऊंची जगह पर, या तो फिर जहाँ नदी होती है वहाँ मंदिर बनता है। लेकिन आज तो गांव-गांव में मंदिर बने हुए हैं, नदी हो या न हो, पहाड़ हो या न हो। हाँ जी, ये मंदिर और नदी का क्या कनेक्शन है? जहाँ नदियाँ होगी वहाँ मंदिर होगा भगवान का। भगवान का मंदिर हो और नदियाँ न हो ये कैसे हो सकता है? अभी संगम युग की ही तो बात है। भगवान का मंदिर माना गीता पाठशाला, भगवान का मंदिर माना मिनी मधुवन, भगवान का मंदिर माना मधुवन, भगवान का मंदिर माने महामधुवन। तो जहाँ जहाँ होगा तो वहाँ नदी जरूर होगी। नदी नहीं होगी तालाब भी होंगे। और शिव बाबा गुड मॉर्निंग कहते हैं।
हाँ जी। और ब्रह्मा बाबा तो गुड नाइट कहते हैं। हाँ, गुलजार दादी की तरह गुड नाइट कहते हैं। हाँ, फिर ज्यादातर अव्यक्तवाणी में तो गुड नाइट नहीं कहा ना। अव्यक्तवाणी गुड नाइट नहीं कहा। अब बाई चांस नहीं कहा होगा, भूल गए होंगे। हाँ। हाँ। माना ब्रह्मा बाबा से तो अलग होना ही अच्छा है कि नहीं अच्छा है? गुड नाइट माना अलग हो जाना। अलग हो जाए। तो ब्रह्मा बाबा से अलग हो जाना अच्छा है या खराब है? हैं? ब्रह्मा बाबा बच्चों को अपने से अलग कर दें वो ज्यादा अच्छा है या अपने से चिपकाए रखें वो अच्छा है? अलग रखा है वो अच्छा है, क्योंकि ब्रह्मा बाबा से भी बुद्धि योग हटाना है सबको, तो हट जाए तो अच्छा ही है। गुड नाइट। तो अब बाकी शिव बाबा से कभी गुड नाइट नहीं करना चाहिए। क्यों? शिव बाबा को तो सोते समय भी साथ लेके सोना अच्छा, या वो ऐसे ही अकेले जाके सो जाना अच्छा? साथ लेके सो जाना। कोई बच्चा बना के सो जाएगा, कोई क्या बना के सो जाएगा। बाबा सनातन धर्म का हाँ आत्मा मैंने 9,16,108 हाँ जी। उसका सारी 84 जन्म भारत खंड में ही होता है और कई कई जन्म दूसरे खंड में हो सकता है। दूसरे खंड में भी हो सकता है। सारी दुनिया के बीज हैं, तो सारी दुनिया के जो बीज होंगे उनमें ऐसे बीज नहीं होंगे जो इस्लाम धर्म में जाके बीजारोपण करें, बौद्ध धर्म में जाके बीजारोपण करें, नहीं होंगे। दुनिया की पैदाइश कहाँ से होगी? अरे ये दुनिया 9 लाख की दुनिया में सारी दुनिया समाई हुई है। एक एक सितारे में एक एक दुनिया बनी हुई है। प्रजापिता भी दूसरे खंड में जन्म ले सकता है। जन्म ले सकता है, लेकिन बीज रूप आत्माओं में से कोई भी दूसरे धर्म में कन्वर्ट नहीं होती है उस जन्म में जहाँ जन्म लेगी। और जब सागर मंथन हुआ, हाँ तो देवता असुर दोनों मिलकर के सागर मंथन किया, हाँ जी। तो 14 रत्न निकला। वो 14 रत्न क्यों? और तो शास्त्र में देख लो 14 रत्न कौन से, क्या बड़ी बात है शास्त्र में। देवता असुर दोनों है। तुम्हें कौन से रत्न की जरूरत है? हैं? क्यों? तुम्हें कौन सा रत्न चाहिए? हैं? देवता देवता चाहिए? हैं? हीरा तो निकला ही नहीं। 14 रत्नों में हीरा कहाँ निकला है? हाथी निकला, घोड़ा निकला, और विष का घड़ा निकला, अमृत कलश निकला, ये तो निकले, हीरा कहाँ निकला? हाँ हाँ कर्मणा में बाबा को प्रत्यक्ष करना है ना। हाँ जी। और कर्मणा में कैसे प्रत्यक्ष करना? अभी तो बताया। नहीं, वो प्रदर्शनी कर्मणा की चीज नहीं है। अब पंपलेट देंगे तो ये कर्मणा नहीं हुई है? क्योंकि वो ऐसा नहीं करना है। तुम्हारा नाम क्या है? हैं? रामाचारी। अभी तक यही पता नहीं कि कर्मणा सेवा क्या होती है? कैसे मतलब कर्मेंद्रियों से जो सेवा की जाए वो कर्मणा सेवा। नहीं, वो लौकिक में कर्म करते हैं ना, कर्म करते हैं ना, उसमें बाबा का याद में करने से वो भी बाबा का सेवा होता है, ऐसा सुना है, इसलिए पूछ रहा हूँ। लौकिक में कर्म करते हो चाहे अलौकिक में कर्म करते हो, कर्मणा सेवा करेंगे तो लौकिक में भी कर्मेंद्रियों से करेंगे और अलौकिक में भी कर्मेंद्रियों से करेंगे। तो जो भी सेवा कर्मेंद्रियों से की जाती है वो कर्मणा सेवा है। अगर याद में रह करके की जाए तो और अच्छी बात है, और साथ साथ मुख से कुछ सुनाते जाए तो और बढ़िया बात है। तीनों सेवा इकट्ठी हो गई। अष्टदेव मना देवताओं का नाम रूप क्या है? अष्टदेव। अरे ये तो दक्षिण भारत में वो चित्र छपाए हुए हैं, मूर्तियां बनी हुई हैं। दक्षिण भारत में नहीं रहते क्या है? वायुदेव, अग्निदेव, ये सब देवताओं के नाम है।
तो वो सत्य त्रेता युग में हाँ। दूसरी कंडा भी होता है क्या? हैं? दूसरी कंडा चाइना और चाइना जापान अमेरिका? हाँ हाँ। होता है या नहीं होता है? एक ही धर्मखंड होगा, हाँ वही है। भारत एक ही धर्म राज- होगा, एक एक ही राजा होगा और एक ही सागर होगा। अनेकता खलास। अनेकता खंड आता है द्वापर युग से। बाप। जब द्वैत शुरू होता है, दो दो धर्म शुरू होते हैं, दो दो भाषाएं शुरू होती है, वो खंड भी ऊपर आता है। तब वो दूसरे दूसरे खंड भी ऊपर आते हैं। जैसे जैसे भाषाओं की संख्या बढ़ती जाती है, जैसे जैसे धर्मों की संख्या बढ़ती जाती है, जैसे जैसे राज्यों की संख्या बढ़ती जाती है, वैसे वैसे धर्मखंड ऊपर आते जाते हैं। और चैतन्य प्रदर्शनी माने ऐसा कोई हंसता खेलता मुखड़ा हो है। जैसे इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट जब इस सृष्टि पर आए तो उनकी प्रदर्शनी देख करके ही लोगों को ये विश्वास होने लगा कि ये कोई महान विभूति है। वैसे भी बाबा ने मुरली में अव्यक्त वाणी में कहा हुआ है कि जो प्रत्यक्षता असली है वो तुम बच्चों के चेहरे से प्रत्यक्षता होगी, अव्यक्त स्टेज से तुम्हारी प्रत्यक्षता होगी। ये साकारी स्टेज है, तब तक तुम्हारी प्रत्यक्षता होने वाली नहीं है। जब तुम्हारी अव्यक्त स्टेज बन जाएगी तब तुम्हारी प्रत्यक्षता होने लगेगी, तो नंबर वार होती जाएगी और नंबर वार वो प्रदर्शनी, चैतन्य प्रदर्शनी को लोग समझते जाएंगे। और हैं क्या नीति शास्त्र क्या? तो यहाँ ब्रह्मा कुमारियों में तो और यहाँ एडवांस नॉलेज में वो तो चलती रहती है नीति और चाणक्य की नीति, और ये तो दुनियावी बातें हैं, अपनी अपनी पॉलिटिक्स चलाते रहते हैं। ये पॉलिटिक्स खेलना ये बाबा का ज्ञान नहीं है। क्या चाणक्य की नीति जो द्वापर युग की शुरुआत में चंद्रगुप्त और चाणक्य, तो वो सब बातें हैं अज्ञान की। हमारे जो बाबा जो हमको सिखा रहे हैं वो असली नीति है। उस नीति पे चलने वाली का नाम रख दिया है सुनीति। उस नीति पे चलने वाली का नाम रख दिया है सुनीति, और न चलने वाली का नाम रख दिया है सुरुचि। जो अपनी मनमानी मौज पे चलता है, क्या मनमाने तरीके से चलता है, अपनी रुचि पूर्वक चलता है, जैसी हमारी रुचि होगी वैसा करेंगे, तो वो हो गई सुरुचि। नीति नियम हम कुछ नहीं मानेंगे। क्या मुरली कहती है क्या नहीं कहती है उससे हमारा कोई कनेक्शन नहीं। तो शास्त्रों में नाम गिनाए दिए हैं सुरुचि और सुनुचि। काम्पिल्य नगर में राजा उत्तानपाद की 2 रानियां थी, एक सुरुचि मनमत पर चलने वाली और दूसरी सुनीति नीति नियम पर चलने वाली। तो हमारे लिए तो नीति नियम क्या है? जो बाबा ने मुरली में बोला वो ही हमारे लिए नीति शास्त्र है, दूसरा कोई हमारा नीति शास्त्र नहीं है। और बाबा जो असली सेवा करना शुरू हुआ है अफ्रीका से कहा है, जो असली सेवा शुरू हुआ है अफ्रीका से। अफ्रीका ने अब असली सेवा करना शुरू किया है। वो बाबा को भी नहीं पहचाना है अभी, और उतना लैंग्वेज को भी नहीं मानते हैं ना, नहीं जानते हैं ना हिंदी। और कैसा शुरू किया वो असली सेवा? एडवांस नॉलेज सारी दुनिया में पहुंच गई है या नहीं है? या कोई देश ऐसा है जहाँ एडवांस नॉलेज न पहुंची हो? तो बस पहले ज्ञान प्रत्यक्ष होता है या पहले ज्ञान दाता प्रत्यक्ष होता है? तो ज्ञान प्रत्यक्ष होने लगा। ज्ञान प्रत्यक्ष होते होते जब ऐसी चरम स्टेज आ जाएगी कि बुद्धि में बैठ जाएगा कि ये ज्ञानदाता है, यहाँ से ओरिजिन है इस ज्ञान का, प्रत्यक्षता बुद्धि में बैठ जाएगी। हाँ। और विष्णु कुल जो निकलेंगे, हाँ, और एडवांस में भी विष्णु समान आत्मा है तो होगा ना? एडवांस में विष्णु समान आत्मा सारी है। ऐसी कौन सी एडवांस में आत्मा है
जो विष्णुमाला में पिरोई नहीं जाएगी। अगर नहीं पिरोई जाएगी तो संगठन ही नहीं बनेगा। राधा कृष्ण जैसे बच्चों को जन्म देने वाला। वहाँ से जो विजय माला की हेड आएगा ना, हाँ जी, वो विजय माला की हेड और यहाँ से जो विष्णुकुल का निकलेगा, दोनों साथ साथ निकलेगा। विष्णुकुल नहीं है इधर, इधर है रुद्रकुल। रुद्रमाला है, ये रुद्र के बच्चे हैं और रुद्र के बच्चे बनते हैं राजा, और विष्णुकुल से जो निकलते हैं बच्चे वो रानी बनती है। तो दोनों मिलने से विष्णुकुल। हाँ, दोनों मिलेंगे तो राजा की स्थापन हो जाएगी। अकेला राजा कोई राजा ही थोड़ा ही करता है? विष्णुमाला या रुद्र कोई राज्य स्थापन कर ले और राजा बन करके बैठा हुआ हो और रानी हो ही नहीं तो थोड़े शोभेगा है। बाबा दुनिया का जो भी चीज है 4 अवस्था में प्रसारित होता है ना बाबा। हाँ जी, हाँ जी। वैसा शरीर कंचन का बने वो भी 4 अवस्था में 4 शरीर में गुजरना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। अभी बुद्धि का परिवर्तन नहीं 4 अवस्था में होता है। गुजरने के लिए कितना साल लगेगा? कितना समय? क्या स्टेज में गुजरने के लिए कितना समय लगेगा? बता तो दिया 33 साल। शरीर के लिए। हाँ, शरीर के लिए ही तो प्रैक्टिकल परिवर्तन विष्णु द्वारा प्रैक्टिकल होगा या मनसा का होगा। एडवांस में पहले तो 18 साल क्या 6 साल में 3 बार बताया था। 18 साल में क्या बताया? वो कंचन का 18 साल में किसकी? एक आत्मा की या सभी की? एक युगल की या सबकी? फिर बाकी का तो नंबरवार होगा ना। और है अब प्रजापिता वाली आत्मा देवता नहीं बनती है क्या? भगवान ही बनी रहती है। उसे सत्युग त्रेता में देवता बनने दोगे कि नहीं? निकाल के बाहर करोगे? भगवान ही रहे तो अच्छा है, भगवान ही होके रहे तो अच्छा। भगवान होके परमधाम में बैठा रहे भगवान ही रहे नहीं तो विधर्मियों की पिटाई करता रहेगा द्वापर युग से। है बाबा, रावण के राज्य में राम आता है, हाँ, तो राम के राज्य में रावण आते नहीं करके बोला है। राम के राज्य में रावण नहीं आता। नहीं आते उसके। सत्युग से लेकर के और त्रेता के अंत तक किसका राज्य था? तो राम राज था। राम राज्य था, तो रावण नहीं आया। लेकिन वो अलग रहेगा। जब तुम हमारी पाला में आओगे तो हम तुम्हारी पाला में जाएंगे। है तुम हमारे घर में घुसोगे तो हम तुम्हारे घर में घुसेंगे। तो हमारे राज्य में हमला करोगे तो हम तुम्हारे राज्य में हमला करेंगे। हाँ जी, शतरंज खेलने बैठे और ये कहे कि हमारे मोहरे हमारे ही पाला में रहे और तुम्हारे मोहरे तुम्हारी पाला में रहे तो शतरंज होगा। और शतरंज है, रस्सा कसी है, कबड्डी है, एक दूसरे की पाला में तो घुसना पड़ेगा। है मुरली पढ़ते हैं भी नहीं पढ़ते हैं कुछ। बाबा ने कहा और सब है भूसा, मैं जो बताता हूँ वो है सार शास्त्रों का। तो मुरली में है सब क्या है? सार, और शास्त्रों में है भूसा। और टीवी ज्यादा तो नहीं देखते हैं? हाँ, ज्ञान की बातें पूछो। मुरली में कहीं वैषम पाइन आया कि नहीं आया? हाँ। और खर्चा देने के लिए भी तैयार है। बाबा खर्चा देने के लिए भी तैयार है। क्या देने के लिए? खर्चा देने के लिए भी तैयार है। कोई बाबा खर्चा देने के लिए तैयार है। शिक्षा खर्चा खर्चा देने के लिए तैयार है। कोई पान में बीड़ा उठा के, कोई पान में बीड़ा उठा के। किस बात का पान का बीड़ा? चित्र बनाना। कौन से चित्र बनाने का? सीढ़ी का चित्र बना हुआ नहीं है। बड़ा सीढ़ी का चित्र बना हुआ नहीं है। वो सीढ़ी में किसको चित्रित किया गया है?
भारत को चित्रित किया गया ना। तो भारत यहाँ एडवांस में चैतन्य है या जड़ है? चैतन्य है। तो उसका चित्र बनाओ, आदि से लेकर के अंत तक का 84 जन्मों का चित्र बनाओ, बाबा खर्चा दे देंगे। हैं? बनाओगे? नहीं बनाओगे? बनाओगे? हम मिनी मधुबन में हाँ। कैसेट ट्रांसलेशन नहीं होना है, ऐसा बाबा ने कहा है, बोलते हैं कि क्या कैसेट ट्रांसलेट नहीं करना है, कैसेट का ट्रांसलेशन नहीं करना? हाँ, मिनी मधुबन में क्यों? ऐसे शुरू से कहते आए हैं यहाँ। बाबा कहते आए? नहीं, बाबा कहा है ऐसा सुना है। हाँ। सुनी सुनाई बातों में विश्वास होता है। भारतवासियों ने सुनी सुनाई बातों से दुर्गति पाई है। वैसे चल रहा है ना, चल रहा है, इसलिए हम भी चलेंगे। बाबा ने ये कहा सब भाषाएं सीखो बच्चे। क्या? हिंदी अंग्रेजी तो सीखना ही सीखना है, क्योंकि अंग्रेजी है विश्व लेवल की भाषा और हिंदी है बाबा की भाषा, विश्व पिता की भाषा। तो विश्व पिता की भाषा तो सीखनी ही सीखनी चाहिए, बाप के बच्चे बनने हैं तो। और अंग्रेजी भी, लेकिन इन दो भाषाओं के अलावा अगर कोई और दूसरी भाषाएं सीखता है तो बहुत अच्छी बात है। किस लिए? कारण बताओ, नोटिस जारी। इसीलिए बताया कि अनुवाद करके जो नहीं समझ पाते हैं उनको समझाया जाए, उनका भी कुछ कल्याण हो जाए। तो ये बात बाबा कहे कि मिनी मधुबन में बैठ करके ट्रांसलेशन नहीं करना है, ये बात किसी कैसेट में नहीं आई होगी। आई है? नहीं आए। कोई लेटर में नहीं, कोई ईमेल में नहीं, ईमेल में भी नहीं, और कोई ने टैप रिकॉर्ड पे क्या नाम वो ये फोन से टैप करके रखा हो। फोन करते हैं ना बाबा, तो फोन करते समय किसी ने टैप रिकॉर्ड में टैप करके रखा हो बाबा की भाषा को, और बाबा ने मना किया हो फोन में, कुछ है प्रूफ? नहीं, सिर्फ सुना है। पहले से चल भी रहा है ना, अब हमारे परंपरा अपनानी है। जो हिंदी समझता है उसको तो ठीक है। उस मिनी मधुबन में कोई ट्रांसलेशन करने वाली बहन नहीं होगी, निमित्त बहन नहीं होगी, इसलिए कोई ने कह दिया होगा, नहीं तो हमारा प्रभाव मारा जाएगा। तो आपने विश्वास कैसे कर लिया है? इसीलिए तो बाबा से पूछा है। अच्छा, पूछा, ठीक है, कंफर्म कर लिया, बढ़िया। नहीं तो आप शुरू कर देते प्रैक्टिकल में, बहुत सी आत्माओं को कल्याण हो जाता है। और कम से कम वो तो सीख लिए तो हैं? सीख ली तो प्रारंभ तो करने दो, और नहीं तो वो तो हमेशा सीखेंगे नहीं हिंदी भाषा। हम तो हिंदी भाषा जब से सीखते हैं। संगठन प्रारंभ हुआ तब से हम बोलते जा रहे हैं सीखो सीखो, कोई माता ना आज तक सीखा नहीं, यही ट्रांसलेशन चलते ही रहे। तो तू पढ़ाना लेने दो उनको। अब जिन्होंने सीखा उन्होंने सीखा, जिन्होंने नहीं सीखा तो क्या उनको गोली मार दोगे? सीखने के लिए हम आप कुछ उनको सहयोग दे दो, थोड़ा बहुत तो आगे बढ़े। नहीं तो क्या होगा, जब चारों तरफ से ग्लानि की बौछार होगी ना, चारों तरफ से और समाज से, ब्रह्मा कुमारियों से, सरकार की ओर से, सरकारी तबक्के से, चारों तरफ से जब ग्लानि की बौछार होगी तो बेचारे वो तो पहले ही मर जाएंगे, क्योंकि ज्ञान बुद्धि में है नहीं। इसलिए थोड़ा कड़ा दाना उनको भी ले लेने दो जो भाषा नहीं जानते। गुस्सा आ जाएगी, तुमने क्यों नहीं हिंदी सीखी? है? ऑलमोस्ट ऑल हिंदी समझते हैं क्योंकि कैसेट सुनते हैं, नंबर बार समझते हैं ना, एक जैसी तो नहीं समझते हैं। अगर समझा है, बाबा ने कहा अगर कोई समझता है, सुनता है, लेकिन दूसरों को नहीं सुनाता है, दूसरों को नहीं समझाता है तो फायदा
तो इस योग की बना दे। वो मुश्किल है समझाने के लिए, हिंदी में तो समझाने इस के योग लिए। तो बना दे, ट्रांसलेशन करके कम से कम इस योग तो बन जाएगा कि वो दूसरों को भी कुछ न कुछ समझाए। और बाबा अभी पता है कि जो ड्रामा में नहीं होता वही सेवा। हाँ, क्या हुआ? जो ये बोला था कि जो नहीं होना चाहिए वही हो गया, माना डिसर्विस नहीं होनी चाहिए, और फिर भी बच्चे डिसर्विस, बच्चों ने डिसर्विस कर दी। तो जो कर दी वो भी ड्रामा में था, ऐसे ही समझना पड़ता है। और जो ड्रामा में था वो कल्याणकारी था, ताकि आगे के लिए अलर्ट हो जाए, ऐसी स्वार्थयुक्त सेवा न होने दे जो ऐसी डिसर्विस हो जाए। अब क्या लास्ट में बड़ी बड़ी दादियाँ दीदियाँ तो सब लोग एडवांस जान जाएंगे सभी। अब सबकी बात एक से ही समझ लो। बाबा ने कहा सबसे पहले माया सरेंडर होगी। माया को बेटी कहते हैं। बेटी का नाम क्या होता है? हैं? अरे कोई बाप की बेटी है उसको क्या कहते हैं? कुमारिका नहीं कहते हैं। तुम कहते हो बाप आया हुआ है साकार में, मुरली में बोला। तुम कहेंगे कि बाप साकार में आया हुआ, वो कहेंगे नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। तो ये कौन कहलवा रहा है? माई बेटी कहलवा रही है। माया बहुत अपोजिशन करती है, अंत में छक्के छुड़ा देगी। तो शिवाजी भाई ने कहा मरता क्या न करता। तो माया समझ तो गई है कि अब हमारा राज्य जाने वाला है, राज्य तो जाने वाला है ही। अब जो जितनी ताकत लगानी है सो सब लगा दो, क्या होगा करोड़ों अरबों रुपए का है। अंत में उसको भी दुख होता है, अंत में उसको भी दुख होता है। वो क्या हम जो कुछ किया है रॉन्ग है तो मालूम पड़ता है। अब दुख नहीं होता है तो ये बात बाबा ने कैसे अव्यक्तवाणी बोल दी कि माया समझ गई है कि अब हमको राज्य देना पड़ेगा। दुख हो रहा होगा तभी तो अंदर से ये भाषणा आ रही है। कोई की लंबे समय की राजाई हो और वो राजाई जाने वाली हो तो दुख नहीं होगा। है शिवाजी भाई ने कहा बॉम्बे पार्टी गए थे ना, है बॉम्बे पार्टी गए थे ना। हाँ, तब दादी बोले कहते आओ खाओ मिलजुल कर रहो, ऐसा कहा। आओ आओ मिलजुल कर रहो। हाँ, आओ आराम से खाओ पीओ मिलजुल कर रहो। मिलजुल कर रहो। कैसे? कुछ नियम कानून है? ये सब लोग जो प्रश्न पूछने में दादी ऐसा कहा, कैसे मिलजुल कर रहे हैं? बाप बाप बन के न रहे हैं? ये लोग सारा एडवांस का प्रश्न पूछा ना, तब हाँ। दादी ने ऐसा कहा। हाँ, तो मिलजुल के कैसे रहे? ऐसे दुनिया वाले भी कहते हैं सब एक हो जाए, सब धर्म मिलकर के एक हो जाए, वननेस हो जाए। बिना बाप को माने वननेस हो जाएगी? बाप को तो मानना पड़े ना। बाप को मानेंगे तभी तो आत्मा आत्मा भाई भाई होंगे। बेचारे चिल्लाते चिल्लाते रह गए 40-33 साल। बच्चे तुम्हारा बाप आया हुआ है, बच्चे तुम्हारा बाप आया हुआ है। चिल्लाते चिल्लाते सभी छोड़ गए हैं। और हाँ बोलो बोलो। बाबा ज्ञान भी नंबरवार मिलते हैं क्या? पहले त्रिमूर्ति को मिला ना, वैसे हैं? ज्ञान भी नंबरवार मिलते हैं क्या? पहले त्रिमूर्ति को कहाँ मिलता है ज्ञान? पहले आया त्रिमूर्ति में विष्णु को ज्ञान मिला क्या? समझा ना बाद में वो। बाद में तो पहले कहाँ हुआ? पहले तो दो समझा ना, दो भी नहीं समझा। अगर दो भी समझ जाए तो भी तो काम की शुरुआत हो जाए। 36 में तो समझा ना। हैं?
36 में राधा बच्ची भी समझा कि उस समय सिर्फ सुना था? उस समय सिर्फ सुनने सुनाने का काम हुआ, फाउंडेशन पढ़ा, या समझने समझाने का फाउंडेशन पढ़ा? दोनों में पढ़ा है? दोनों में पढ़ा, भक्ति का सुनने सुनाने का और समझने समझा किसने? प्रजापिता ने समझा। प्रजापिता ने समझा, मर क्यों गया फिर? अरे उस समय भक्ति चल रही थी, ज्ञान था ही नहीं। आज थोड़ा सा बीज कहीं पड़ गया तो उसको कोई समझना थोड़ा ही कहा जाता है। एक बात समझ ली, सिर्फ दादा लेखराज आत्मा को पूरा निश्चय ना उन्होंने समझा। उन्होंने समझा होता तो वे सर्वे सर्वा बन करके क्यों बैठ जाते? झगड़ा क्यों होता दोनों पार्टियों के बीच में? समझाने के बाद ही साक्षात्कार का क्लैरिफिकेशन दिया ना। हाँ, क्लैरिफिकेशन दिया, लेकिन उस क्लैरिफिकेशन को किसी ने समझा पूरा? ये समझा कि ज्ञान का बीज डालने वाला कोई बाप है? ये बात समझी कि कोई ज्ञान का बीज डालने वाला बाप है? जब बाप कोई नहीं जाने तो क्या समझा? मैंने 36 में बाबा क्लियर किया 3 मूर्तियों को। 36 में शुरू में क्लियर करने की बात नहीं है। ज्ञान कहा जाता है समझ को, तो और समझ सबसे पहले किस बात की? तो बाप तो शुरुआत में प्रत्यक्ष होता ही नहीं ना। दुनिया में बच्चों के सामने बच्चा जब पैदा होता है तो बाप प्रत्यक्ष हो जाता है क्या? पैदा होते थोड़े माँ भी नहीं प्रत्यक्ष होती है। पहले समझ जाता है। सन 50 तक, वो सन 47 तक तो ब्रह्मा का भी रूप क्लियर नहीं था। सन 47 से जब से मुरली चलाना शुरू किया है ब्रह्मा की तरफ से, तब से थोड़ा थोड़ा बुद्धि में बैठना शुरू हुआ है कि हाँ ये ब्रह्मा का पार्ट है। उसका प्रैक्टिकल रूप आया सन 50-51 में, जब माउंट आबू में ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय नामकरण हो गया। तो 76 के बाद ही ब्रह्मा विष्णु शंकर का तीनों का बात आता है। हाँ जी, समझने की बात जो है वो शुरू ही होती है जब बाप समझाने के लिए टीचर के रूप में आता है। फिर वो 76 तक जो ज्ञान की पढ़ाई चला वो किस हिसाब से? सुनना ना, भक्ति मार्ग, पूरा भक्ति मार्ग की शूटिंग हो। और क्या है? सरस्वती की भक्ति मार्ग की गीता पढ़ करके सुनाते थे। फिर बाबा अगर ज्ञान होता तो वो बच्चे छोड़ के चले जाते क्या? उस समय पूरा ज्ञान नहीं था तो छोड़ के चले गए। मुरली में क्या बोला? पूरा ज्ञान नहीं था। उस समय पूरा ज्ञान नहीं था तो छोड़ के चले। नीम हकीम में खतरे जान। क्या कोई हकीम बन के बैठ जाए, डॉक्टर बन के बैठ जाए, थैला छाप, और उसको पूरी जानकारी है नहीं तो नहीं था, कुछ तो था ना ज्ञान। वही तो बताया, नीम हकीम में खतरे जान। कोई अधूरा डॉक्टर है तो किसी की जान भी ले लेगा, ये अपनी जान गवा देगा। तो ब्रह्मा बाबा ने क्या किया? अपनी जान गवा दी। तो पहले ब्रह्मा बाबा के कैसेट में मुरली सुनता थे, बीच में बच्चे गाना सुनाओ है, गाना सुनाओ। हाँ, वो क्यों बोलते थे? गाना सुनाओ। भक्ति मार्ग की फाउंडेशन डालना है कि नहीं डालना है? एक तरफ कहना बच्चे विनाश सामने खड़ा हुआ है, खूनखार लड़ाई सामने खड़ी हुई हो, मुसलमान हमला करने के लिए आ जाए, इस मकान के चारों तरफ घेर ले, और तुम गीत गाना शुरू कर दो, चलेगा? भक्ति मार्ग में बिना समझे कोई न कुछ भी करना शुरू कर देते हैं। उसको कहा जाता है अंधश्रद्धा युक्त भक्ति मार्ग। अभी समझ में आया है, अभी मुरली में वाक्य तो पहले का बोला हुआ है, लेकिन अब मुरली में पकड़ में आ गया। क्या गीत गाना नहीं है, वास्तव में गीत सुनना भी नहीं। अरे बिना सामने खड़ा हुआ है तो गीत गाना और गीत सुनना, तो तू बेवकूफी गई ना। फिर अंत में भक्ति मार्ग की भगवद गीता फिर चलेगा। जब सारा एपिसोड सारा खुल जाएगा तो गीता भी खुल जाएगी। सबसे अच्छा दुनिया का ग्रंथ कौन सा? सतो प्रधान गीता है, भगवान की गाई हुई गीता। उसमें दो चार जो ऐसे श्लोक हैं जो मनुष्य गुरुओं ने घुसेड़ दिए वो हटा दिए जाएंगे, बाकी सारी गीता जो है वो क्लियर हो जाएगी।
दो बार सर्वव्यापी और हाँ, नहीं सर्वव्यापी वाली बात भी गीता में नहीं है। गीता में तो पक्का पूरा का पूरा श्लोक है जिससे साबित होता है परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, एक धाम का वासी है। एपिसोड कब बोलेगा? पूरा अब तीनों मूर्तियों का पार्ट हो गया है? हैं? शुरुआत में होता है कि पाठ सुनने का बात है। सारी बातें खुल जाए ना, जो भी शास्त्रों में बातें आई हैं वो सारी बातें क्लियर होनी चाहिए ना। अभी पूरा मंथन ही कहाँ हुआ है? एक मंथन करे और सब मंथन न करे तो हो जाएगा? अभी आसुरी संप्रदाय के द्वारा तो पूरा मंथन भी नहीं हुआ। एक तरफ असुर खींचते हैं, दूसरी तरफ देवताएं खींचते हैं। सागर मंथन पूरा नहीं हुआ। अभी कहाँ हुआ है? अपनी अपनी चल रहा है? हर एक आत्मा अपनी अपनी कर रहा है, सामूहिक नहीं हुआ। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। एक ही पावरफुल ग्रुप तैयार हो जाए इसका मतलब? एक ही पावरफुल ग्रुप माना सूर्यवंशी ग्रुप तैयार हो जाएगा। एक सूर्यवंशी ग्रुप तैयार होगा तो फिर पीछे पीछे चंद्रवंशी ग्रुप भी तैयार हो जाएगा। हैं? पहला ग्रुप भी तैयार कैसे तैयार हो जाएगा? लिमिट होगा। पहले सुधरेंगे कौन? पहले इस्लामी बौद्ध क्रिश्चियन सुधरेंगे या पहले सूर्यवंशी चंद्रवंशी सुधरेंगे? सुधरना माना तैयार होना। सुधरेले और अनसुधरेले। सुधरेले माने आर्य और अनसुधरेले माने अनाड़ी। अनाड़ी है? किस जगह होंगे क्या? किस जगह मालूम नहीं है? एक ही जगह में होंगे क्या? किस जगह में होंगे? एक ही जगह में होगा। अरे तो स्वर्ग एक ही ठिकाने पे होता है, सारी दुनिया में स्थापन होता है। सूर्यवंश पूछ रहा है, एक ही जगह में होगा। संगठन जो होता है वो बुद्धि का कंसंट्रेशन एक जगह होगा या अनेक जगह होगा? एक ही जगह होगा। हाँ। जमुना की कंठी के अलावा कहीं दूसरी जगह हो जाएगा क्या? फिर क्या? संगठन के लिए भी टूलेट लगेगा। है? टूलेट का बोर्ड सन 76 में नहीं लगा, 77 में। संगठन के लिए है? सूर्यवंशी संगठन के लिए हाँ। टूलेट लगेगा। नहीं लगेगा। तो कितने लोग? 8 के लिए नहीं लगेगा। है? संगठन के लिए और 8 का संगठन नहीं होगा। अरे संगठन 8 का संगठन नहीं कहा जाएगा। कहा जाएगा कि नहीं? कहा जाएगा। है? अगर नहीं कहा जाए तो वो 8 की माला सर माथे पे क्यों रखी जाए? कहते ना तुम्हारी बात सर माथे पर। माता जी पूछ रहा है। हाँ। मम्मी भी गुप्त होता है, बाबा भी गुप्त हो जाता है। हाँ। ऐसे ही छोटी मम्मी भी गुप्त होता है क्या? मम्मी बाबा कहाँ गुप्त हो गए? सच्ची बात बोलते। पहले है? पहले माना कब? 2001 से लेके 2001 से बाबा गुप्त हो गया बच्चों के सामने? है? बाबा सामने है। अव्यक्तवाणी में तो बोला कि बाप बच्चों के सामने प्रत्यक्ष हो गए, दुनिया के सामने गुप्त हो गए, दुनिया की नजरों से गुप्त हो गए, ओझल हो गए और बच्चों के सामने प्रत्यक्ष हो गए। ऐसे ही छोटी मम्मी को हो रहा है? ऐसे ही छोटी मम्मी गुप्त हो रहा है। छोटी मम्मी का अभी आता पता ही नहीं। प्रत्यक्ष होना गुप्त होने की बात कहाँ से आ गई? है? विदेशी प्रत्यक्ष करेंगे। हाँ। दिल्ली रिसीव करेंगे। है? दिल्ली रिसीव करेंगे। दिल्ली रिसीव करेगी। हाँ, 76 में भी दिल्ली ने रिसीव किया। हाँ। और जब 76 में आवाज निकली तो दिल्ली ने रिसीव किया और विदेशियों ने प्रत्यक्ष किया। हाँ। अभी जो अंत में तो बाहर अंत में जो प्रत्यक्षता होने वाली है, हाँ, वो बाहरी विदेशी करेगा या भारत की विदेशी करेगा? वो अंत की दुनिया 500 करोड़ की अंत में होगी। अभी कौन सी दुनिया है तुम्हारे सामने? एडवांस की दुनिया। फिर
अभी एडवांस की दुनिया में स्वदेश और विदेश कौन सा है? अरे दक्षिण भारत है विदेश और उत्तर भारत है स्वदेश। उत्तर भारत के कुंभकर्ण सोए पड़े हैं और दक्षिण भारत के हाँ रात के 12 बजे सूर्य उदय हुआ पड़ा है। एडवांस ज्ञान अभी फॉरेन में भी निकला है ना, फॉरेन में भी फैला है ना। हाँ एडवांस ज्ञान, हाँ वो तो थोड़ा बहुत कहीं एक का दुक्का एक आत्मा ने समझ लिया तो उससे क्या होता है। कोई गीता पाठशाला तो पक्की पक्की नहीं जमी। क्लास में बिजली नहीं, फोन भी नहीं, बाबा के साथ कैसा है? बिजली नहीं, फोन भी नहीं है। बिजली नहीं, फोन भी नहीं, हाँ। तब तक तैयार नहीं होंगे। हाँ। तब तक बेहद का टेलीफोन नहीं तैयार होगा। नहीं, आप आपके पास आती है ना, कैसे होगा? अरे बेहद का टेलीफोन तैयार होगा कि नहीं? नहीं होगा। अरे ज्ञान दो, ज्ञान बुद्धि में पैदा होगा तो असरों से स्वतः ही किनारा हो जाएगा। हमें किसी लड़ाई थोड़ी करनी है, हमें तो अपना पुरुषार्थ करना है। लोगों को वो काट करते, उनका स्वभाव संस्कार बन गया काट करना। ब्रह्मा कुमारियों का भी काट करते रहते हैं, एडवांस वालों का भी काट करते रहते। हड़ताल करना, पिकेटिंग करना, ये कोई सिमत है? बाबा अमृत वेले सुधारने के लिए क्या करना चाहिए? पुरुषार्थ करना चाहिए और क्या करना चाहिए? दृढ़ प्रतिज्ञा करना चाहिए, कल से हम जरूर उठेंगे। तो कुंभ का भाव ऊपर से आता है। कुंभ से हार जाते हैं, कुछ काम करना शुरू कर दो। बाबा ने बताया कि वो सरसों का तेल ड्रापर में रखो और आग में डाल दे। सरसों का तेल? हाँ। या नहीं तो 2-4 दिन कुछ काम शुरू कर दो, काम करो, बैठ के याद मत करो। है काम करना अच्छा है। बाबा शंकर के हाथ में त्रिशूल दिखाते हैं ना, वो किसकी है? शूल माना क्या होता है? शूल माना बाण, कांटा। 3 प्रकार के बाण हैं। इधर उधर के 2 बाण छोटे छोटे हैं और बीच का बाण बड़ा है। बीच का बाण बड़ा क्यों दिखाते हैं? क्योंकि ब्रह्मा का बाण वो भी काम नहीं करता, सहन शक्ति का बाण है। और शंकर का बाण और सामना करने की शक्ति का बाण है, तो वो भी काम नहीं करता। और दोनों का जब मेल होता है बीच वाले में तो वो बड़ा हो जाता है, वो मार बहुत करता है। तो विष्णु देवता जब निकलता है तो कल्याण हो जाता है। 3 बाण है, तीन देवताओं के। बाबा ये बीज रूप बोलते हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर है। कारण शरीर वाले बिंदु आत्मा। जितना याद करते जाएंगे सूक्ष्म तो उससे अंदर अंदर चले जाते हैं। हाँ, अब मनन चिंतन मंथन में जानेंगे, जितना मनन चिंतन मंथन करेंगे उतना बीज रूप स्टेज में टिकने में सहयोग मिलेगा। अव्यक्त स्थिति से जो अव्यक्त स्थिति की ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं तो उनको बीज रूप स्टेज में टिकने में आराम हो जाता है। और खींच करके बीज रूप स्टेज याद करें में टिकने की कोशिश करेंगे तो बहुत कठिन लगता है। सीढ़ी बाई सीढ़ी ऊपर उठते हैं तो आसान हो जाता है। मैंने ये पढ़ा है कि 7 शरीर होते हैं। 7 शरीर होते हैं। पढ़ा लिखा मनुष्यों को लिखा पढ़ा बेकार है, फालतू पढ़ने लिखना। मुरली में तो बाबा ने नहीं बोला। फिर ये 3 ही शरीर है। 3 शरीर, शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। मतलब अव्यक्त अपनी आत्मिक स्थिति बनाते जाएंगे तो स्थूल से निकलते जाएंगे। स्थूल शरीर से निकलते जाएंगे। मन जो है वो बिखर गया है, मन की शक्ति बिखर गई है। बिखरी हुई मन की शक्ति को अगर हम एकाग्र कर लें तो शरीर की प्रकृति के ऊपर जीत पाई जा सकती है।
सूक्ष्म शरीर मतलब वो भी सारे शरीर में फैला हुआ है कि यहाँ सूक्ष्म शरीर फैला हुआ है। हाँ, तब तो जो भूत प्रेत जो है उनका सारा ढांचा ही ढांचा दिखाई पड़ता है, मांस मज्जा नहीं दिखाई पड़ता। बाबा वो सीढ़ी है ना, वो ऐसा क्यों टेढ़ा दिखाई है? स्ट्रेट क्यों नहीं दिखाई? कीड़ा ऐसा करके है, वो नीचे गिर रही है ना, इसलिए टेढ़ा था। एकदम निदान से गिरता है। बाबा शंकर को फॉलो नहीं करना है तो यहाँ कैसे फॉलो करने लगते हैं? शंकर को फॉलो माने कर्मों में फॉलो नहीं करना है। कर्म ब्रह्मा के द्वारा करके दिखाए, और जो डायरेक्शन है वो बाप का फॉलो करना है। बाप है शिव शंकर भोलेनाथ के रूप में, और माँ जो है, माँ ने जो कर्म करके दिखाए हैं उन कर्मों को फॉलो करना है कर्मों में। तो शंकर को अगर फॉलो करेंगे तो फिर तो आसुरी लाइन में चले जाएंगे, असुर बन जाएंगे, बजाय बनने के देवता और क्या बन जाएंगे, नीचे गिर जाएंगे। जो जिसका काम है वो उसका काम करने दें, दूसरे के काम में हम इंटरफेयर करेंगे तो फिर तो हमारा नुकसान ही होगा ना। और कर्मों में ब्रह्मा को फॉलो करना है। कर्मों में ब्रह्मा जब सागर मंथन हुआ, हाल विष निकला, तो दूसरे देवताओं ने क्यों नहीं पिया विष? नहीं, वो क्यों डर कर भाग गए? हैं? देवताएं भी भागने लगे, असुर भी भागने लगे। जो समर्थ है उसको ज्यादा नुकसान होने वाला नहीं है। इतना तो नुकसान होता है कि संग का रंग बच्चों का लगता है, क्योंकि बच्चों को साथ लेकर के जाना है, छोड़ करके नहीं जाना है, वो तो जिम्मेवारी है। लेकिन वो संग का रंग ज्यादा समय टिकता नहीं है रामकृष्ण की आत्माओं पर। रामकृष्ण की जो आत्माएं हैं वो निमित्त बनी हुई है बच्चों को संग का रंग लगाने के लिए। संग के रंग से उनका पराभव नहीं होगा, लेकिन वो अपना संग का रंग लगा करके बच्चों को ऊंचा उठाने के निमित्त बनी हुई है। हम कहें कि हम तो अपना संग का रंग लगा करके दूसरों को उठा देंगे, वो हो ही नहीं सकेगा। मुकर्रर रथ उसकी ताकत अपनी है, और हम तो ब्रह्मा है टेम्परेरी रथ, उसकी ताकत अपनी है, और हम तो वो उस लेवल में है नहीं। तो हम जानते हुए भी अगर ऐसा कोई प्रयास करेंगे तो नीचे ही गिरेंगे ना। उसको कहते हैं भस्मासुर। आपने कोई भस्म कर लिया। जितनी भिंडी की याद करते हैं तो भिंडी के अंदर चली जाती है। बिंदु को क्या याद करते हैं? बिंदु को अगर आत्मा को याद करो, समझ अपनी आत्मा को याद करो। तो आत्मा बिंदु है, आत्मा ज्योति बिंदु है। हम ज्योति बिंदु आत्मा को प्रकृति के मध्य में याद करते हैं। तो बिंदु के भीतर बुद्धि चली जाती है, मतलब वो खोखला लगता है बिंदु, उसके अंदर बुद्धि चली जाती है। बाप के बगैर आत्मा तो खोखली है ना। बाप के साथ आत्मा को याद करें ना। अब जीवात्मा, हम बच्चे, और वो हमारा बाप परमपिता परमात्मा, तो साथी का अनुभव होगा ना, नहीं तो अकेलेपन का अनुभव होगा। अपने को बिंदु समझे तो बिंदु में बुद्धि चली जाती है वो अंदर। जैसे नील जैसा अनुभव, स्पेस में चली जाती है वो अंदर। हाँ, फिर बिंदु भी निकल जाता है और अंदर फिर एकदम नहीं, अंतरिक्ष जैसे स्पेस होता है ना, वैसे हो जाता है। सबसे बड़ा स्पेस तो परम धाम है। बिंदु ये जो आकाश में है स्पेस है वो तो छोटा है। आत्मा जब परमधाम वासी बन जाए तो वो तो स्पेस बहुत बड़ा है।
बिंदु को याद करते करते वो ऐसे हो जाता है कि स्पेस में चले जाते हैं, वो बिंदु रहता नहीं है, बिंदु के अंदर स्पेस लगने लगता है। सन्यासी न बनो, घर का सुधार तो साथ साथ अपना सुधार होगा।